सुप्रभात एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आराधना श्रीवास्तव, आपकी हिंदी शिक्षिका। बेटा, आज हम वीरों की पूजा पाठ पढ़ेंगे। यह एक कविता है और इसके कवि श्री श्याम नारायण पांडे हैं। कवि का नाम क्या है? श्री श्याम नारायण पांडे। तो सबसे पहले हम कवि के जीवन के विषय में जानते हैं। सबसे पहले हम कवि के जीवन के विषय में जानते हैं। इनका जीवन परिचय देखते हैं क्या है। कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी का जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी संवत 1964 तदनुसार ईस्वी सन 1907 में ग्राम डुमराव, मऊ, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। वे अपनी आरंभिक शिक्षा संस्कृत अध्ययन के लिए काशी गए। उन्होंने वीर रस पर रचनाएं लिखी। पांडे जी ने 4 महाकाव्य लिखे, जिसमें से हल्दी घाटी और जौहर विशेष चर्चित हुए। पांडे जी की मृत्यु सन 1991 में 84 वर्ष की अवस्था में हुई। आपने जाना कवि का नाम श्री श्याम नारायण पांडे है और इनका जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी सन 1907 में ग्राम डुमराव, मऊ, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, पहले डुमराव आजमगढ़ जिले में आता था और अब मऊ जिले में है, इसलिए डुमराव, मऊ, आजमगढ़ तीनों ही लिखा हुआ है। ठीक है, वे अपनी आरंभिक शिक्षा संस्कृत अध्ययन के लिए काशी गए। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, संस्कृत का अध्ययन करने के लिए काशी आए वे, और उन्होंने वीर रस पर रचनाएं लिखी। किस पर लिखी? उन्होंने वीर रस पर रचनाएं लिखी और 4 महाकाव्य लिखे उन्होंने, जिसमें से हल्दी घाटी और जौहर विशेष चर्चित हुए। इनकी मृत्यु सन 1991 में 84 वर्ष की अवस्था में हुई। तो बेटा, आपने देखा इन्होंने वीर रस पे रचनाएं लिखी थी। और वीर रस के बारे में आप जानते हो, वीर रस क्या होता है? अच्छा, रस के बारे में जानते हो? रस होता है बेटा कि जिसके स्वाद मात्र से विशेष आनंद की अनुभूति हो, या फिर जैसे आप भोजन करते हो तो भोजन करने में आपको रस मिलता है, कभी तीखा, कभी मीठा, कभी नमकीन। ठीक है ना, तो वो जो स्वाद आपको मिलता है वो उसी को रस कहते हैं। तो वो भोजन के रस हैं। भोजन में 6 रस पाए जाते हैं। कितने रस पाए जाते हैं? 6 रस पाए जाते हैं। मधु, तिक्त, कषाय, कटु, लवण और अम्ल। लेकिन ये भोजन के रस होते हैं। ये इन रसों की अनुभूति काव्य में नहीं होती। काव्य में जिन रसों की अनुभूति होती है उन्हें हम काव्य रस कहते हैं, और वो 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से रस होते हैं? तो काव्य में जो रस मिलते हैं वो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस होते हैं। ये 9 रस काव्य के रस होते हैं। और जैसे ही आप कविता पढ़ते हो तो आपको आनंद की अनुभूति होती है, आपको अच्छा लगता है। तो ये जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। और इन 9 रसों में से आपको वीर रस की रचना पढ़नी है। तो वीर रस से क्या तात्पर्य है? वीर का अर्थ आप जानते ही हो, वीरता। और जिस रस के पढ़ने से मन में वीरता का भाव जागृत हो, देश प्रेम का भाव जागृत हो, देश के लिए कुछ करने का भाव जागृत हो, उत्साह का भाव जागृत हो, वह वीर रस होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कविता को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कविता को। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी,
यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। जहान पर माँ बहनों की जला जला पावन होली। वीर मंडली ने गर्वित हो जय 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 माँ की बोली। सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा। स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा। वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पद धूल। वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। बेटा आपने कविता पढ़ी। अब हम अवधारणा चित्र के विषय में जानते हैं। किसके विषय में जानते हैं? अवधारणा चित्र के विषय में। हर कविता कहानी या लेख की कोई न कोई अवधारणा होती है, कोई न कोई संकल्पना होती है, जिसे आप कॉन्सेप्ट कहते हो। तो हर किसी कहानी लेख या कविता का कोई न कोई कॉन्सेप्ट होता है, और इस कविता का भी कॉन्सेप्ट है, इसका भी अवधारणा है। तो सबसे पहले इसकी अवधारणा क्या है कविता की? तो देश प्रेम की भावना। कविता को पढ़ते ही पढ़ते आपके मन में देश प्रेम का भाव जागृत होता है ना। और इस कविता को पढ़ने से वीर शहीदों को नमन करने का मन करता है। हमारा सिर उनके प्रति सम्मान से झुक जाता है। और जो इस कविता में जिन वीरांगनाओं का स्मरण किया गया है, वीरांगनाओं का नाम दिया गया है, उनके सम्मान में हमारा सिर झुकता है। देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना जागृत होती है तथा अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर देने की भावना जागृत होती है। यह है इस कविता का की अवधारणा, इस कविता की संकल्पना या फिर कॉन्सेप्ट। ठीक है। और अब हम जानते हैं कि कविता का मूल भाव क्या है, केंद्रीय भाव क्या है। तो कविता का मूल भाव है कि वास्तव में पूजा वीरों की होती है। वास्तव में पूजा वीरों की ही होनी चाहिए, और वास्तविक तीर्थ वही होता है जहाँ वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वास्तव में वे वीर और वीरांगनाएं ही वंदनीय और पूजनीय है। ठीक है कि पूजा उन्हीं की होनी चाहिए जो कि वीर हैं और जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ठीक है बेटा, अभी हमने कविता पढ़ा, कवि के जीवन के विषय में जाना और कविता का मूल भाव पढ़ा। ठीक है, इसमें इतना ही। और आगे जो कविता का अर्थ और व्याख्या, प्रसंग, संदर्भ वगैरह है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाय।